सभी दोस्तों नमस्कार। 101 नंबर का क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। अभिकथन क्या कहता है कि गणित के शिक्षकों की लड़कियों से कक्षा में बहुत कम अपेक्षा रखनी चाहिए, मतलब उम्मीद कम रखनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, उम्मीद कम रखना चाहिए। ठीक है। और तर्क ये है कि लड़कियों में गणित को समझाने की जो क्षमता होती है ना, आनुवंशिक की क्षमता जो है वो नहीं होती है। तो ये दोनों सरासर गलत है। ऐसा थोड़ी ना है कि बच्ची जो लड़की है उसको गणित नहीं आती है। और क्यों नहीं आती है? क्योंकि ये आनुवंशिकता है। क्यों? क्योंकि हर एक लड़की के अंदर ये देखा जाता है कि उनको गणित नहीं आती है। तो ऐसा तो है ही नहीं। हर लड़की के अंदर ऐसा तो है नहीं कि गणित नहीं आता है। लड़कियों को भी गणित आता है। बहुत सारे लड़कों को डर लगता है, लड़कियों को डर लगता है। खेल सारा पता है क्या होता है? क्लास 10th 11th 12th में बोला जाता है तुम आर्ट ले लो, ये ले लो, वो ले लो। तो जब लड़की दूर रहेगी मैथ से, तो मैथ से तो डर लगेगा ना। तो किसी भी चीज से अगर आप दूर रहोगे, फेमिलियर नहीं हो, तो डर तो लगना स्वाभाविक है, नेचुरल है। ठीक है। तो अब यहां पर देखोगे तो ये दोनों कथन बिल्कुल सरासर गलत है। कम अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए। टीचर का काम है कि बच्चों से उम्मीद रखना और उनको प्रोत्साहित करते रहना। तो दोनों आंसर गलत हो जाएंगे दोस्त। ठीक है। जब दोनों आंसर गलत हैं तो दोनों आंसर गलत हैं। ये 4 नंबर ऑप्शन पे है, तो 4 नंबर ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए, भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? ठीक है। तो देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर के यहाँ पर बहुत अच्छा आर्टिकल है, उसको जाकर के पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड होता है। ठीक है। तो लेटेस्ट पीडीएफ, लेटेस्ट क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। जिस फॉर्म में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सारे फॉर्म में आपको वहाँ पर पीडीएफ और कंटेंट मिलेगा। तो जाएं वहाँ पर, चीजों को पढ़ें, सेल्फ स्टडी वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। कितने तारीख को? 29 जुलाई 2020 को लागू हुआ था। ठीक है। के कस्तूरी रंजन अध्यक्ष थे। के कस्तूरी रंजन अध्यक्ष थे। के कस्तूरी रंजन, ठीक है, अध्यक्ष थे इसके। ठीक है। और MHRD को क्या कर दिया गया? MOE कर दिया गया। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से लेकर के यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया। ठीक है। और किसने करा था? ये थे केंद्रीय मंत्री निशंक जी। ठीक है। रमेश पोखरियाल निशंक और प्रकाश जावड़ेकर, जो कि यहाँ पर सूचना प्रसारण मंत्री थे। ठीक है। सिंपल सी बात है इतना। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। इस नई शिक्षा नीति में ये वाला पैटर्न अपनाया गया है, 5-3-3-4। ये है क्या 5-3? तो 5 को 2 भाग में बांटा गया, 3+2। 3 में क्या होता है? नर्सरी, LKG, UKG। ठीक है। और 2 में क्या होता है? 2 में होता है क्लास 1 और 2। तो क्लास 1 2 यहां पर हो गया। अब यहां पर देखो 3 4 5, यहां पर क्या है? 6 7 8, यहां पर क्या है? 9 8 10 और सॉरी 6 7 8, 6 7 8 9 10। ठीक है। 11 12। ठीक है। तो यहां तक जाता है। ठीक है। अब इसमें किस चीज पर बल दिया जाता है? बल ये दिया जाता है ना कि बच्चे को ना बहुत सारी भाषाएं आनी चाहिए, मतलब कि बहुभाषिता पर। अब क्यों आनी चाहिए? क्योंकि बच्चों को जो है ना यहाँ पर सीखना पड़ेगा। जैसे कि वो विद्यालय जैसे कि वो विद्यालय में जाते हैं, तो जब विद्यालय में वो जाते हैं ना, तो कोई बच्चा ऐसा है जो कि हिंदी अच्छा बोलता है, कोई अंग्रेजी, वो फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है, जो वो अपने प्राइमरी एजेंसी से सीखते हैं। तो जब बच्चे को सारी चीजें देखने को मिलेगी स्कूल के अंदर, कोई अपनी भाषा लैंग्वेज बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। जैसे केंद्रीय विद्यालय का ही ले लो। अगर आप कहोगे मेरे गांव में तो सब भोजपुरी बोलते हैं, सब खड़ी भाषा बोलते हैं। अब केबीएस का ले लो। अब केबीएस में क्या है कि हर एक स्टेट से बच्चा आता है। कोई पंजाबी बोल रहा है, कोई हरियाणवी बोल रहा है, कोई यहाँ पर देखो भोजपुरी बोल रहा है, हिंदी बोल रहा है, इंग्लिश बोल रहा है। तब यहाँ पर क्या होगा? थोड़ी बहुत हरियाणवी आ जाएगी, थोड़ी बहुत हिंदी आ जाएगी, पंजाबी आ जाएगी। तो इससे क्या होगा? उसको फायदा ही होगा। क्योंकि जब भी वो पंजाब में जाएगा तो पंजाबी बोलेगा, हरियाणा में जाएगा तो हरियाणवी बोलेगा, इंग्लिश आएगा तो उसको आने वाले जनरेशन में जो भी दिक्कतें होंगी उन दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो बहुभाषा पर इसीलिए बल दिया जाता है, इसको एक संसाधन के रूप में माना जाता है कि फायदा करेगा। राइट आंसर, आंसर नंबर फर्स्ट होगा। इसी चीज पर बल देता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। और हर साल राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव होते हैं, योजनाएं लाई जाती हैं, तो उसका नाम रख दिया जाता है। जैसे कि 2023 में NEP 2023 रख दिया जाएगा। ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि फिर नई शिक्षा नीति लागू हो गई, उसके अंदर है। ठीक है। जैसे नई शिक्षा नीति बार बार थोड़ी नहीं बोला जाएगा नई शिक्षा नीति 2023। तो मुख्य जो नई शिक्षा नीति है वो 2020 में है, इसके अंतर्गत योजनाएं चलाई जाती हैं। तो उसको भी बोल दिया जाता है नई शिक्षा नीति 2023 में कुछ बदलाव, 2024 में कुछ बदलाव। तो वो साल को जोड़ दिया जाता है नई शिक्षा नीति के साथ, नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी के साथ। तो उन सभी चीजों को भी लेकर के आपको चलना है, समझना है कि नई नहीं आ गई है, वो समय के साथ जोड़ दिया गया है। एक कथन और देखेंगे कि एक बच्चे की विकास की प्रगति को उसी उम्र के बच्चे के विकास की दर से तुलना करके सटीकता से मापा जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि एक बच्चा है आपके घर में 5 साल का, मेरे घर में भी एक बच्चा 5 साल का है, हम दोनों मिलते हैं। अब जब हम मिलते हैं तो हमने क्या करा कि इन दोनों को इनकी विकास की दर से तुलना करके सटीकता मापा कैसे जा सकता है?
ठीक है। अब बच्चे की प्रगति करना है, बच्चे की विकास की प्रगति करना है कि राम है ये और ये लक्ष्मण है, ठीक है। अब ये राम और लक्ष्मण जो है इनकी अब हमें क्या करना है कि सटीकता को नापना है कि इनका अंदर विकास कितना है, ठीक है। अब विकास कैसे नाप दोगे? विकास की दर तुलना करके सटीकता से माप सकते हो क्या? किसी भी तरीके से आप नहीं माप सकते। विकास की दर को नहीं मापा जा सकता। किसको मापा जा सकता है? वृद्धि को मापा जा सकता है, विकास को नहीं मापा जा सकता है। ये चीज हम लोगों ने वृद्धि और विकास में अच्छे से पढ़ी है, ठीक है। तो विकास को नहीं मापा जा सकता, वृद्धि को मापा जा सकता है। तो सिंपल सी बात है, इन दोनों लोगों का नहीं हो सकता है, ठीक है। क्या? मापा नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये तो पहला आंसर तो गलत हो गया। अब देखो ए दो दोनों सही है, ए दो दोनों सही है, ए सही है, ऐसा नहीं है, पहला ही गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो तीन ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गए। आंसर नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझ में आ रही हैं? ए आंसर जब गलत है ना तो आंसर नंबर 4 100% हो जाता है, क्योंकि ए यहां पर सही है, ए भी यहां पर भी सही है, ए यहां पर भी सही है। तो जब ए तीनों में सही है तो ए तो गलत है ना, तो चौथे नंबर के साथ ही चला जाएगा। बाकी बी तर्क जरूर देखेंगे हम यहां पर कि विकास का स्वरूप गति सभी बच्चों के लिए एक समान होती है। बिल्कुल वाहियात बात है, क्योंकि बच्चों के लिए हर एक जो बच्चा है ना वो स्पेशल है और सबकी गति जो होती है वो अलग अलग होती है। एक जैसे कभी भी समान गति नहीं होती है। और सांस्कृतिक परिवेश कैसे समान हो सकता है? आप खुद देखो, भारत के अंदर इतनी तरीके की संस्कृति है और हर एक संस्कृति डिफरेंट है। आपका आपके पड़ोस में जो रहने वाला है, हो सकता है कि वो रात भर जगता हो, आप रात भर सोते हो। संस्कृति देखो कितना चेंज है, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें हैं, उन सभी चीजों को धीरे धीरे आप समझोगे। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी आप चीजों को समझना स्टार्ट करोगे कि वाकई में जीवन है क्या चीज, ठीक है। चलो, तो इसका जो आंसर होगा आंसर नंबर 4 होगा, ठीक है। और बाद में आप लोग देखते हो ना कि आप कहते हो कि ये बड़े बुजुर्ग हैं, ये अपने में जीते हैं, उनको समय, उनको ना इस चीज का ज्ञान हो जाता है कि जीवन का मतलब मोल है क्या चीज, ठीक है। बाकी हमें बस नौकरी चाहिए भाई, आप नौकरी लो और उसके बाद जो जीवन में करना है करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नौकरी लेनी है। एक बच्ची फुटबॉल खेलने से पहले, खेलना सीखने से पहले कूदना वो छलांगे मारना सीखती है। बहुत अच्छी बात है। एक बच्ची है जो यहाँ पर खेलना चाहती है, ठीक है, फुटबॉल खेलना चाहती है। अब जब फुटबॉल खेलना चाहती है तो उसको क्या है, उसके पापा ने कहा कि देखो बेटी, ऐसे तो खेल नहीं पाओगे, पहले कूदना सीखो, छलांगे मारना सीखो, थोड़ा सा रनिंग वगैरह करना सीखो ताकि तुम्हारा सांस बने, ठीक है, उसके बाद तुम खेल सकते हो, उसके बाद सीख सकते हो। तो ये किस तरीके की बात का कर रहा है? तो कूदना और छलांगे मारना ये पैरों का काम है, ठीक है। पैरों का काम है कि नहीं? जैसे कि कूदना छलांगे मारना ये सब क्या है? पैरों का काम है, ठीक है। और उसके बाद जब आप देखोगे, जब उसके बाद देखोगे, ठीक है, ये है आपका हाथ, ये है आपका पैर, ठीक है, ये है पैर। जब ये पैर है, अब ये है उंगलियां, ठीक है। तो पहले दौड़ना सीखेगा ये, उसके बाद ही तो पैर से खेल पाएगा। अब खेला किससे जाता है भाई? ये पैर से खेला जाता है, ठीक है। जूते वूते से खेला जाता है, जूते को पहन करके खेला जाता है फुटबॉल को, तो पैर से मारा नहीं जाता है। बिल्कुल किससे मारा जाता है? पंजे से मारा जाता है, ठीक है, उंगलियों से मारा जाता है। तो सिंपल सी बात है, पहले बड़ा, कहीं ना कहीं देखोगे कि पहले बड़े अंगों का विकास होना, उसके बाद छोटे अंगों का विकास होना, वो सब कहां से जाता है? मतलब कि शरीर के केंद्र से लेकर के बाहर तक जाने की स्थिति है। जैसे कि आप बॉटल पकड़ना पहले सीखते हैं और बॉटल को खोलना जो है वो बाद में सीखते हैं। जैसे बॉटल है, इसको बॉटल को आपने क्या किया, कहीं ना कहीं बॉटल को पकड़ना सीखा, उसके बाद बॉटल को खोलना सीखा। बॉटल को खोलने के लिए उंगलियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो जब भी इन सभी चीजों का इस्तेमाल होगा, जैसे कि पहले कूदना, फिर फानना, फिर उसके बाद मटर छीलना, ये सब क्या होता है? समीप से दूर जाता है, प्रॉक्सिमो डिस्टल होता है। और जब भी ऊपर से नीचे की बात करें, सिंपल सी बात है, ऊपर से नीचे तो मतलब शीर्ष से ऊपर, मतलब शीर्ष, और नीचे मतलब कि गामी, शीर्षगामी, बात खत्म, नीचे जाने वाला। अब समीप दूर मतलब कि यही है कि पहले पकड़ना सीखता है, फिर मटर छीलना सीखता है, ढक्कन खोलना सीखता है, ये सब कुछ कहा जाता है समीप दूर और अभिमुख, प्रॉक्सिमो डिस्टल के पास, ठीक है। आंसर नंबर 4 सेकंड जो होगा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 104, निम्न में से विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? विकास आनुवंशिकी व पर्यावरण की अंतःक्रिया का उत्पादन है। अब देखिए, उत्पाद है, अब अंतःक्रिया क्या होता है कि एक दूसरे से इंटरेक्ट करना, मतलब मिलना जुलना, ठीक है। अब देखिए, सिंपल सी बात है, आनुवंशिकी और पर्यावरण की अंतःक्रिया का उत्पाद है। जैसे कि आनुवंशिकी से आपको कुछ मिला, परिवार ने आपको क्या दे दिया? परिवार ने दे दिया आपको फोन, ठीक है, परिवार ने दे दिया आपको फोन, ठीक है। और पर्यावरण क्या है? पर्यावरण है कि आपको यूट्यूब मिल गया और यूट्यूब पर बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? चीजों को सीख रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको यूट्यूब नहीं मिलता तो क्या सिर्फ फोन से आप सीटेट की तैयारी कर पाते? पॉसिबल ही नहीं। अब एप्लीकेशन हो, चाहे यूट्यूब हो, कुछ भी हो, कहीं से भी आप तैयारी कर रहे हो, तो जब भी आपके पास फोन है तो माँ बाप ने दे दिया, मतलब घर की संपत्ति थी, आपने ले ली।
लेकिन आपको उस हिसाब से उसको ढालने के लिए माहौल चाहिए आपको, और वो माहौल अगर मिलेगा तब जाकर के आपका विकास हो सकता है। और सिंपल सी बात यह है कि अगर आप घर में रहोगे दिन भर तो विकास तो आपको हो ही नहीं सकता, तो आपको पर्यावरण में बाहर लोगों से मिलना जुलना पड़ेगा, इंटरेक्शन करना पड़ेगा, अंतः क्रिया का उत्पाद होता है विकास। ठीक है, अब आप जब देखोगे कभी भी किसी जॉब में जाते हैं ना, तो वहां पर क्या मांगते हैं? एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस क्यों मांगते हैं? क्योंकि अगर आपने कहीं 2 साल काम करा होगा ना, तो 2 साल अंतः क्रिया करा होगा आपने, तो 2 साल अंतः क्रिया करने के बाद आपका जो विकास का लेवल होगा वो बढ़ चुका होगा, आप थोड़ा सा डेवलप हो चुके होंगे, आप चीजों को समझ चुके होंगे, इसलिए एक्सपीरियंस मांगा जाता है। तो जब भी इंटरेक्शन होगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो सही बात है, यहाँ पर पूछा गया सही नहीं है, तो जो नहीं है उसको निकालेंगे, तो पहला तो सही है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। जब भी नहीं है पूछा जाए और जब भी सही हो जाता है तो वो आंसर नहीं होता है। ठीक है, नहीं में नहीं वाला सही होता है। ठीक है, नहीं, नहीं मतलब नहीं इक्वल्स टू सही। ठीक है, इसको याद रखेंगे। काफी विकास का कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, ये भी सही बात है, कुछ हद तक पूर्वानुमान लगा सकते हो यार, सिंपल सी बात है कि कुछ हद तक, जैसे अब माँ बाप नहीं बोलते हैं कि लगता है बच्चा कुछ करेगा बड़ा होकर के क्योंकि इसके लक्षण अच्छे लग रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कि विकास की कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, नहीं कुछ हद तक। ठीक है, ये टर्म है। ठीक है, अब आप सोचोगे पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता, टिक मार दोगे, इतना आसान नहीं पूछा जाता है, कुछ ना कुछ ट्रिकी लगाई जाती है चीजें। ठीक है, विकास की दर समान होती है, और देखो दूसरे नंबर पे ऑप्शन रखा है बहुत ज्यादा जल्दी में रहेगा बच्चा, दूसरा लगा करके आगे निकल जाएगा। लेकिन तीसरे में क्या है कि विकास की दर समान और सार्वभौमिक होती है, सरासर गलत आंसर है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये दोनों सही हो गया, ये नहीं पूछा है तो नहीं वाला ये वाला आंसर है। विकास सामान्य से विशिष्ट की तरफ जाता है, बिल्कुल फैक्ट है, बच्चा चलना पहले सीखता है, सामान्य बात है, फिर दौड़ना सीखता है, वो विशिष्ट बात है। ठीक है, तो ये भी सही है। नहीं पूछा है, नहीं वाला ये है गलत आंसर है, तो नहीं नहीं सही। ठीक है, अब यहां पर देख लेते हैं कि यहां पर क्या है, विकास की दर समान कैसे नहीं होती है। ठीक है, समान कैसे हो सकती है? एक बच्चा जो है 5 साल का है, एक बच्चा जो 5 साल का है, ये बहुत अच्छा बोलता है, ये बच्चा कम बोलता है, कैसे क्यों नहीं समान हुआ भाई? ठीक है, एक बच्चे की हाइट अच्छी हो गई, एक बच्चे की हाइट उस हिसाब से नहीं बढ़ी, तो विकास की दर समान कहां हुई? नहीं हुई ना। और सार्वभौमिक मतलब कि हमेशा से ये चलता आ रहा है, हर किसी के साथ ऐसा ही होता है, उसको सार्वभौमिक बोला जाता है। यूनिवर्सल जानते ही हो, पूरे यूनिवर्स की बात है कि हर जगह एक चीज है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आपका विकास की दर समान कभी नहीं होती, सबका चेंज होता है। ठीक है, आपके भाई का शकल आपसे नहीं मिलेगा, एक जैसी हाइट नहीं होती है, रेयर केसेस होते हैं, एक्सेप्शन इज एवरीवेयर, हर जगह एक्सेप्शन है, लेकिन हर चीज समान नहीं होता, इस चीज को याद रखेंगे। राइट आंसर होगा 3। ठीक है, चलिए एक और अभिकथन आ चुका है यहाँ पर कि बच्चे अपनी संस्कृति में व्यवहार करने के उपयुक्त तरीके अपने दोस्त, मीडिया जैसे कई स्रोतों से सीखते हैं। बिल्कुल फैक्ट है, अगर बच्चे कोई भी व्यवहार करते हैं, ठीक है, तो वो कैसे सीखते हैं? या तो अपने दोस्तों के सहारे सीखते हैं, या तो फेसबुक पर सीखते हैं, या तो कई सारे स्रोत हैं, माँ बाप से, भाई बहन से, दोस्त यार से, पड़ोसी से, मीडिया है, फेसबुक है, यूट्यूब है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, आजकल यूट्यूब पे कुछ चीजें देख लो और उस पे बच्चे एक्सपर्ट बन जाते हैं कि मैंने तो इस चीज को जान लिया। लेकिन दुनिया बहुत बड़ी है, सिर्फ यूट्यूब पर नहीं है दुनिया। ठीक है, आप जो चीज देखना चाहते हो, जो चीज बनना चाहते हो, वो यूट्यूब पर नहीं है, वो आपको रियल लाइफ में इंटरेक्शन करना पड़ेगा एनवायरनमेंट से, तब जाकर के वो बनोगे। ठीक है, सिर्फ पढ़ करके आप जिंदगी में बहुत अच्छा नहीं कर सकते, नौकरी ले सकते हो और पैसा कमाओगे, लेकिन पैसे से हर चीज नहीं होता है। हाँ ठीक है, आगे वो जब नौकरी लगेगी तब आपको ये चीज पता लगेगी कि पैसा हर चीज नहीं होता, बट फिलहाल के लिए तो पैसा इंपॉर्टेंट है, नौकरी लगनी चाहिए। ये आंसर तो बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं, समाजीकरण एक प्रक्रिया है जो बहुत से औपचारिक व अनौपचारिक साधनों के जरिए होती है। तो समाजीकरण एक प्रक्रिया है, बिल्कुल फैक्ट है। एक प्रक्रिया मतलब क्या होता है? प्रोसेस है, किसी भी चीज को बनने का एक प्रोसेस है। जैसे टीचर बनना एक प्रोसेस है, जैसे कि आप बीएड बीटीसी करते हो, उसके बाद आप सीटेट करते हो, उसके बाद आप एक सुपर टेट का एग्जामिनेशन निकालते हो, कोई भी हो, सुपर टेट हो या रीट हो, चाहे कुछ भी हो, निकालते हो, तो ये क्या है? एक प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस के थ्रू आप क्या क्या सीखते हो? बहुत से औपचारिक और अनौपचारिक साधनों के जरिए चीजों को सीखते हो, और इसके थ्रू, इस प्रोसेस के थ्रू आप हो सकता है कि बहुत सारे कोचिंग के साथ पढ़ाई कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो। ठीक है, तो ये औपचारिक क्या होता है? जिसमें कि विद्यालय आ जाता है, जिसमें कि सिस्टम से स्किल सीखा जाता है विद्यालय में जाकर के। अनौपचारिक है कि माँ बाप ने बोल दिया कि दादाजी ऐसा बोला करते थे, ऐसा कहा करते थे, तो तू भी ऐसा करा कर बेटा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जो घर में सीखते हैं उसको अनौपचारिक साधन बोला जाता है, जो बाहर सीखते हैं उसको औपचारिक बोला जाता है, और औपचारिक वही होता है जो कि विद्यालय में सिखाया जाता है, कैसे उठना है, बैठना है, सिस्टम है, रूटीन है, आप टाइम मैनेजमेंट है, बहुत सारी चीजें जो स्कूल में सिखाई जाती है। और दोस्त यार वहां पर स्कूल में ही मिलते हैं, तो उनसे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है,
एज इट इज जैसे इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए, जैसे कि आपका दोस्त है, आप हैं, आपने कुछ अपने दोस्त को सिखाया, आपका दोस्त आपको कुछ सिखाता है, तो ये सारी जो चीजें होती हैं औपचारिक में आ जाती हैं, और घर से जो ऑलमोस्ट सीखा जाता है, पास पड़ोस को देख करके जो सीखा जाता है वो अनौपचारिक होता है। तो दोनों आंसर तो सही है, आंसर नंबर फर्स्ट जो होगा राइट आंसर होगा। देखते हैं क्या आंसर है। बिल्कुल राइट आंसर फर्स्ट है। चलिए, बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, 10 क्वेश्चन को बताने में ऑलमोस्ट मुझे 20 मिनट का टाइम लगता है, मतलब एक क्वेश्चन पर 1 से 2 मिनट ऑलमोस्ट देता हूं मैं, ठीक है, 30 सेकंड भी दे सकता हूं, बट सिंपल ये चीज है समझना कि थोड़ा सा आप टीचर बनने वाले हैं, तो ऐसा नहीं है एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या बैंक की कर रहे हैं कि नौकरी लगने के बाद कुछ नहीं। टीचर बनने के बाद आपके पास नॉलेज होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। परीक्षा पास करने के गालियां मत सुनना कि ऐसा टीचर है जिसको कुछ आता ही नहीं। नॉलेज बढ़ाओ यार, इसमें बहुत मजा है। टीचर में जो मजा है ना वो नॉलेज का है, ठीक है, पावर का नहीं है, लेकिन नॉलेज है। नॉलेज इज पावर, इस चीज को समझना। आप खुद में सेटिस्फाई हो तो दुनिया कुछ नहीं कर सकती आपका, ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए एक शिक्षिका को आगे एक लाइन को पूरा कर देना है कि अमूर्त संरचनाओं से सरोकार करने के लिए खूब अभ्यास करवाना चाहिए। देखिए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या है, पियाजे ने एक चीज बताई थी, किस क्या बताया था, कॉग्निटिव थ्योरी के बारे में, ठीक है। अब कॉग्निटिव थ्योरी में क्या था, 4 भाग बताए थे, 4 स्टेज बताया था, पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा। अब पहला क्या था, पहला था सेंसरी मोटर, दूसरा था प्री ऑपरेशनल, ठीक है, तीसरा था कंक्रीट, चौथा था फॉर्मल, ठीक है, औपचारिक, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सेंसरी मोटर में क्या था, इसकी जो एज होती है 0 से 2 वर्ष, इसकी होती है 2 से लेकर के 7 वर्ष, कंक्रीट की होती है 7 से 11 और फॉर्मल की होती है 11 से 15, ठीक है। जिसको हम लोग इसको कंक्रीट को क्या कहते हैं, मूर्त, जो चीजें दिखती हैं और उस पर बच्चा सोच सकता है, और चौथी जो है अमूर्त है, जिसको हम लोग फॉर्मल भी कहते हैं, औपचारिक भी कहते हैं। अब यहाँ पर सवाल है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो बच्चा 7 से 11 साल का है वो क्या कर सकता है, ठीक है। अब देखिए, अमूर्त संरचनाओं से सरोकार, देखिए 7 से 11 वाला बच्चा किस चीज के बारे में सोच सकता है, मूर्त के बारे में सोच सकता है, ठीक है। तो जब मूर्त के बारे में सोच सकता है तो अमूर्त वाली चीजें क्यों दोगे भाई, नहीं देंगे ना इसको, ठीक है। तो अमूर्त संरचनाओं से सरोकार करने के लिए खूब अभ्यास करवाना, जब उसकी उम्र 11 साल से प्लस हो जाएगी तब उसको दिया जा सकता है। फिलहाल के लिए वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है, तो उसको अमूर्त वाली चीजें नहीं देंगे। वस्तुओं और विचारों को जटिल से वर्गीकृत करने के मुहैया कराने चाहिए, ठीक है। ऐसी समस्याएं देना जो उच्च स्तरीय हो। अब देखिए, उच्च स्तरीय हो और मूर्त सोच पर आधारित हो, ठीक है। उच्च स्तरीय कभी भी नहीं देना है भाई, इस उम्र के बच्चों को उच्च स्तरीय नहीं देना है। यहाँ मूर्त देख तो रखा है लेकिन उच्च स्तरीय दे रखा है, तो बिल्कुल डिफिकल्ट है ये। जहां पर भी दिखेगा ना उच्च स्तरीय, यहां पर स्तर की बात ही नहीं कर, निम्न स्तरीय उच्च स्तरीय सब गलत होता है, ठीक है ना। जैसे आप बोलोगे कि मैं ऊंची जात का हूं, मैं नीची जात का हूं, तो ये गलत है। आपको सिंपल ये समझना है कि जात जात है, लेकिन ऊंचा और नीचे बोल करके इस चीज को कहीं ना कहीं आप वर्गीकृत नहीं कर सकते। वैसे ही टीचिंग में है, वैसे ही क्लासेस में है, वैसे ही नंबर्स के साथ है, ठीक है। तो ऐसी समस्या देना जो उच्च स्तर का हो, ये सरासर गलत है। बड़े लेवल का एग्जामिनेशन यहाँ पर देखोगे कि समस्याएं नहीं दे सकते, ठीक है। ऐसी समस्याएं देना जो कि तर्कपूर्ण वैज्ञानिक समझ की आवश्यकता हो। देखो, अब तर्क वाली चीजें कहां पर आती हैं, अमूर्त में आता है, ठीक है। तर्क वाली चीजें जो होती है अमूर्त में आता है, तो ये भी गलत हो गया। 3 ऑप्शन गलत हैं, आंसर नंबर हो जाएगा सेकंड। अब क्यों हो जाएगा, क्योंकि जटिल से वर्गीकृत मुहैया कराने के। अब जटिल कोई चीज है, ठीक है, अब कोई चीज जटिल है, जैसे कि आप देखोगे कि बहुत सारे गांव में ऐसे लोग होते हैं, जैसे कि पहले की आदमी है या फिर औरत है, वो कैसे होता है, जैसे कि बोला जाएगा 128 रुपया हुआ, तो वो कैसे बोलेंगे, 100 और 20 और 8 ना, तो हाँ हाँ 128 ऐसे। तो उन्होंने क्या किया, जटिल चीज को भी वर्गीकृत करके चीजों को सीख लिया। तो इसका है 100, 20 और 8, 128, चीजें समझ में आ गई। तो सिंपल सी बात है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों को इस तरीके से दिखाई देने वाली चीजों को वर्गीकृत करने के मौके मुहैया कराएं, ताकि बच्चा जो है अमूर्त की तरफ आगे बढ़ सके, ठीक है। आंसर नंबर 2 जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए फटाफट क्वेश्चन को खत्म करते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा समझ बना लेता है कि प्रतीकों का इस्तेमाल वस्तुओं को प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जा सकता है। अगर बच्चे के सामने साइकिल नहीं है तब भी साइकिल शब्द सुनकर उसके मस्तिष्क में एक प्रतिबिंब बन जाता है। तो सिंपल ये चीज है समझना कि आपके दिमाग में कोई चीज मैंने बोली और उसका प्रतिबिंब बन जाता है, ठीक है। तो जीन पियाजे के विकास के किस चरण में बच्चा समझ बना लेता है। अब देखो, सिंपल सी बात है कि अमूर्त वाला जो बच्चा है, साइकिल देखा है, मूर्त वाला बच्चा उसको भी पता है, अमूर्त वाले को भी पता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन समझने वाली बात है कि बच्चा समझ बना लेता है, मतलब कि स्टार्टिंग कब होती है। आप कोई सामान खरीदने जाते हो तो वहां पर बोला जाता है स्टार्टिंग प्राइस है, मतलब कि
जब सबसे कम वाला होगा ना, जैसे कि बोला जाता है कि चश्मे की दुकान पर मैंने देखा लिखा था चश्मे की दुकान पर क्या लिखा था, 99 रुपीज में चश्मा ले जाए, ठीक है, आंख चेक कराएं और चश्मा ले जाए। तो जब आप 99 रुपीज में आंख चेक कराओगे और चश्मा ले जाओगे, पॉसिबल है क्या? फ्रेम ही और उसके अंदर का जो लेंस है वो, फिर चेकिंग का, इतने सारे खर्चे हैं। लेकिन जब आप जाओगे ना तो बोलेगा ये स्टार्टिंग प्राइस है, ठीक है, आप चश्मा एक्सचेंज करके ला सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, तमाम तरीके के सेल्स टेक्निक वहां पर इस्तेमाल करेगा। तो सिंपल सी बात है कि वो स्टार्टिंग समझ कहां से विकसित हो जाती है, स्टार्टिंग क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन जिन प्याजे से बार बार पूछे जाते हैं। तो समझ जो बना लेता है दोस्त, वो होता है आपका देखो पूर्व संक्रियात्मक, क्योंकि पूर्व परंपरागत तो कुहलबर्ग की अवस्था है दोस्त, ठीक है। देखो कितना अच्छा प्रश्न है, कुहलबर्ग की अवस्था, और इन तीनों में फंसाने की कोशिश करेगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है 2 से लेकर के 7 वर्ष की होती है। मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11, जिसको कंक्रीट कहा जाता है। फॉर्मल अमूर्त, औपचारिक 11 से 15 जो अमूर्त है। लेकिन समझ जो है बच्चा यहाँ पर साइकिल बताने पर वो अपने दिमाग में साइकिल मस्तिष्क में बना लेता है कि इस बार बर्थडे में साइकिल ही लूंगा पापा से, और यहाँ पर तो बनाता ही है, यहाँ पर भी बनाता है, तीनों में तो बनाता है। आपको भी तो बोलूंगा ना, साइकिल आपके घर में जो साइकिल होगी पुरानी या फिर नई या फिर कुछ यूनिक साइकिल आपके दिमाग में आएगी। लेकिन बच्चा समझ कब बना लेता है, यहाँ पर स्टार्ट होता है कि स्टार्टिंग कब से करता है, तो स्टार्टिंग करता है आंसर नंबर 2, पूर्व संक्रियात्मक प्री ऑपरेशनल स्टेजेस, ठीक है, आंसर नंबर 2। चलिए देखिए सेकेंड आंसर है। चलिए एक और प्रश्न है, उसको भी देखेंगे। आनव मानव जो भी हो 3 अंकों की संख्या का जोड़ करने में अकेले संघर्ष करता है, किंतु शिक्षिका की मदद से वैसा करने में सक्षम है। ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार वो क्या दर्शाता है? बच्चा बच्चा जानता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मतलब कि समीपस्थ विकास का सिद्धांत, ठीक है। पुनर्बलन, इसके बारे में बात ही नहीं करते हैं। पुनर्बलन के बारे में स्किनर बात करते हैं। परिपक्वता के बारे में कौन बात करता है? पियाजे साहब बात करते हैं। प्रतीकवाद सिंबॉलिक के बारे में कौन बात करता है? ब्रूनर बात करते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि ये तीनों तो गलत हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा ये वाला। अब ये कहने का क्या मतलब है? जैसे 3 अंकों की संख्या का जोड़ कर रही है, जैसे कि 200 का कर रही है, 700 का कर रही है। अब इसको नहीं पता है कि 900 होता है, ठीक है, लेकिन वो 200 तक का चीजों को जानती है, ठीक है, 200 तक गिनना जानती है। अब देखिए किसने, वाइगोत्स्की ने बताया था। अब क्या बताया था? ये चीज है अपने आप से खुद कर लोगे, ठीक है। और ये जो चीज है ना, कलर चेंज करके बताता हूं दोस्त, ठीक है। अब जो ये चीज है यहां पर, ये जो चीज है यहां पर टीचर की हेल्प से करोगे, टीचर की हेल्प लगेगी, ठीक है। तो ये जो एरिया है ये टीचर की हेल्प से करोगे, और ये जो एरिया है ना ये अपने आप कर लोगे, ठीक है। सिंपल सी बात है, जैसे ठीक है कुछ पैसे हैं अपने पास तो आप घूम सकते हो, लेकिन कहीं बड़े जगह पे घूमने जाना है तो पापा की मदद लेनी पड़ेगी। तो इन दोनों के बीच के जो गैप है ना, ये जो गैप है इसको जेडपीडी कहा जाता है, ठीक है। तो जो चीज आप जानते हो और जो चीज आप सीखने वाले हो किसी की मदद से, उसके बीच के एरिया को जेडपीडी कहा जाता है, ठीक है। आप चीज समझ रहे हो? ये टीचर की मदद से यहाँ पर सीखते हो, यहाँ पर खुद से सीखते हो, उसके बीच के गैप को जेडपीडी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। आई होप चीजें समझ में आई होंगी। आंसर नंबर फर्स्ट राइट आंसर। चलिए ले वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है, ठीक है। अब मैं फिर बोल रहा हूं, यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, बहुत सारी चीजें अभी अपडेट हो रही हैं यहाँ पर वेबसाइट पर, तो वहां पर जरूर जाइएगा आप लोग, ठीक है। टेलीग्राम पर पीडीएफ मिलेगी, वेबसाइट पर भी अपडेट है, वहां पर जाएंगे तो ज्यादा कंटेंट आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। ले वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया, ज्ञान प्राप्ति के लिए एक निष्क्रिय प्रक्रिया। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। ज्ञान निर्माण की एक प्रक्रिया है, निष्क्रिय प्रक्रिया है। निष्क्रिय तो गलत हो गया। अभ्यास के बारे में कहाँ बात करते हैं? दोहराव के बारे में वाइगोत्स्की इस चीज के बारे में बात ही नहीं करते। उद्दीपन प्रतिक्रिया के संबंध में ये तो वही चीज हो गई, उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुक्रिया ये सब कहाँ था? ये अपने व्यवहारवाद में है, ठीक है। व्यवहार में जैसे पावलोव को पढ़ेंगे, और स्किनर को नहीं, ये क्या नाम है आपका, थॉर्नडाइक को पढ़ेंगे, तो यहाँ पर ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर वाइगोत्स्की जो है ये भाषा से रिलेटेड है, ज्ञान से रिलेटेड है, और इनका कहने का मतलब है कि ज्ञान के निर्माण की एक प्रक्रिया है, ज्ञान का बनना ही इनके हिसाब से क्या है? विकास है, ठीक है। तो उन्होंने सामाजिक और संस्कृति विकास के बारे में बात करी, विकास मतलब कि ज्ञान के बारे में बात करी, और क्या बोला कि समाज से और संस्कृति से ज्ञान यहाँ पर डेवलप हो जाता है। आंसर नंबर फर्स्ट राइट आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना अगर मन करे तो। वैसे आप लोग देखते तो हो नहीं वीडियो, बट मेरा काम जो है वो मैं करता हूँ, क्या है? कर्म करो फल की चिंता मत करो। मेरा जो काम है वो मैं अपने लिए ये है कि आप लोगों के लिए कंटेंट ला करके दे रहा हूं, मेरा यही काम है। आप देखें ना देखें वो आपकी मर्जी, शेयर करें ना करें वो आपकी मर्जी, बट 1 से 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में अगर देना चाहें तो आप दे सकते हैं। चैनल को चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, कंटेंट यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पर आप जा सकते हैं। टेक केयर, ख्याल रखेंगे दोस्तों, बाय बाय।